रिकेट्सियास आर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एज, अब इसका यहाँ पे आपको वो बताना है कि कैसे ये रहता है। तो जो रिकेट्सियास होते हैं ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी इंट्रासेलुलर ना कि इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर रहता है, तो सेल के ये अंदर रहता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट मतलब ये जब लिविंग होस्ट को ही प्रेफर करता है, सैप्रोफाइट की तरीके से ग्रो नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द मेंबर्स ऑफ हेपेटिसी द राइजोइड्स एंड स्केल्स आर, देखिए मेंबर हेपेटिसी के जो मेंबर होते हैं, हेपेटोकॉप्सिडा जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पे जो राइजोइड्स होते हैं वो तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो स्केल्स होते हैं नीचे वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं वो क्या होता है आपका मल्टीसेलुलर होता है। तो इन द मेंबर्स ऑफ हेपेटिसी राइजोइड्स एंड स्केल्स आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब उसी संदर्भ में कहा जा रहा है, जैसे राइजोइड्स एंड स्केल्स है वैसे ही यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब राइजोइड्स के लिए यूनिसेलुलर का यूज हुआ है और स्केल्स के लिए मल्टीसेलुलर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, नॉस्टॉक कॉलोनीज एंड म्यूसिलेज सैक्स आर सीन इन द थैलस ऑफ, कह रहा है नॉस्टॉक की कॉलोनी आपको दिखेगी और म्यूसिलेज का सैक भी आपको देखने को मिलता है, किसके थैलस में, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और स्फैग्नम। तो एंथोसिरोस का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे उसके लोअर सरफेस पे क्या होता है आपका स्लाइम पोर्स होते हैं और वहाँ पे उसके थैलस में ही नॉस्टॉक की कॉलोनी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द स्पोरोजीनस टिश्यू आर ऑफ एम्फीथीशियल ओरिजिन इन, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो जाइगोट है वो रिपीटेड डिवीजन करके एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम बनाता है, फिर एम्फीथियम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर एंडोथीशियम बनाते हैं। कहाँ पे जो मॉस या मतलब जो भी कैप्सूल पार्ट होता है या आपके स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट का उसमें, ठीक। तो अब देखेंगे आप हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर्स में एम्फीथीशियम कैप्सूल का वॉल बनाता है, एंडोथीशियम स्पोरोजीनस सेलोइलेटर बनाता है। एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर में एम्फीथीशियम कैप्सूल का वॉल बनाता है आउटर एम्फीथीशियम से और स्पोरोजीनस सेल्स बनाता है और स्यूडोलेटस बनाता है इनर एम्फीथीशियम से। वहीं इसका एंडोथीशियम क्या बनाता है, कोलोमेला बनाता है। ब्रायोप्सिडा में भी क्या होता है, एम्फीथीशियम से वॉल बनता है, एंडोथीशियम से स्पोरोजीनस सेल और कोलोमेला बनता है, ठीक। मार्केंटिया क्या है, एक मेंबर है हेपेटोकॉप्सिडा का। फिनेरिया एक क्या है, ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। पुरेला भी क्या है आपका हेपेटोकॉप्सिडा का मेंबर है। जुंगरमानिया भी हेपेटोकॉप्सिडा का मेंबर है। तो यहाँ पे एंथोसिरोटॉप्सिडा का कोई मेंबर ही नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है कि एम्फीथीशियल से जिससे ओरिजिन स्पोरोजीनस टिश्यूज बनते हों। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, द सेंट्रली लोकेटेड स्टेराइल रीजन formed by the development of endothelial zone in moss capsule is called operculum, columella, peristome और calyptra। देखिए कोलोमेला जो होता है ये सेंट्रल पिथ लाइक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है थीका का, जो कि पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर क्या है आपका, कोलोमेला ही। राइनिया कह रहा है जो एक फॉसिल टेरिडोफाइट है उसका डिवीजन क्या है, तो राइनिया का फॉसिल जो है आपका राइनिया ये किस डिवीजन से बिलोंग करता है, साइलोफाइटा, फाइटा यहाँ पे होगा, पाइटा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज कंसीडर्ड एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ शूट अपेक्स, रूट अपेक्स, स्टेम एंड लीफ। तो जो भी आप देखेंगे जो भी थ्योरीज है कि भाई स्पोरोकार्प जो है मार्सिलिया का वो किस से बना हुआ है, तो सभी जो थ्योरीज हैं वो लीफ सेगमेंट या लेमिनार हाइपोथेसिस है, पेट्यूलर हाइपोथेसिस है, तो मतलब लीफ के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात हो रही है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ cranial and vallicular canals in the stem are characteristic feature of the genus। किसके स्टेम में cranial और vallicular canal पाए जाते हैं, तो ये सीधा सा है इक्विसिटम का अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको साइजोलिसिजीनस कैनाल्स मिलेंगे जिसे वेलिकुलर कैनाल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है आपका कैरिनल कैनाल, ये वहाँ पे इक्विसिटम के वैस्कुलर सिलेंडर में आपको मिलेगा, ठीक। तो ये इक्विसिटम का ही कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सोरा इज प्रेजेंट इन। जो
स्पोरेंजिया का एग्रीगेशन होता है, सोराई जो बनता है, कहाँ पे पाया जाता है? मेसेप्टेरिस, लाइकोपोडिया, सेलाजिनेला। देखिए अब ये एग्रीगेशन होता है स्पोरेंजिया का, सोराई बनता है, ये फर्न्स में बनते हैं। ठीक, फर्न्स जो होता है, अब ये जो मेसेप्टेरिस है, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, ये सब एक्चुअल में फर्न्स नहीं है, ये सब फर्न एलीज हैं। ठीक, फर्न्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, लार्ज प्लेनेटरी कंपाउंड लीफ उनमें पाया जाता है। तो ये इसमें एक ही फर्न है टेरिस, और इसी में आपको ये सोराई देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद साइकस? इसमें से कह रहा है साइकस से कौन सा कैरेक्टर नहीं एसोसिएटेड है। तो साइकस में आपको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मिलेगा, पॉलन चैम्बर भी देखने को मिलेगा, कोरोलाइड रूट भी मिलेगा, लेकिन पिक्नोजाइलिक वुड जो होता है साइकस में नहीं पाया जाता, क्योंकि सिर्फ साइकस का वुड होता है वो मेनोजाइलिक होता है। पिक्नोजाइलिक वुड जो होता है आपको कहाँ पे मिलता है? पाइनस में मिलता है। कह रहा है नीटम में जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कैसा उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये भी बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और नीटम में जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट टेट्रास्पोरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। जब जेनेटिक नेचर ऑफ द नरिशिंग टिश्यू फॉर द एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म इज ऑफ। नरिशिंग टिश्यू का मतलब क्या हो गया आपका? एंडोस्पर्म की बात हो रही है, और जेनेटिक नेचर उसका पूछ रहा है, मतलब क्या है? प्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है। आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, वहीं एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए। 32 पे आते हैं। प्रेजेंस ऑफ टेंटपोल इन द फीमेल गेमेटोफाइट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जीनस। देखिए टेंटपोल होते हैं, ये यूनिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिंको बाइलोबा के फीमेल गेमेटोफाइट में, लेकिन इसका फंक्शन नहीं पता है। तो किस में पाया जाता है? जिंको में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। When a dice is tossed 300 times, the probability of occurrence of number 1 is 150, 150 and 300। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा, अगर एक डाइस को आप टॉस करते हैं 300 बार तो उसमें एक आने के कितने चांसेस हैं? एक आने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि एक डाइस में 6 जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 6 में से एक बार। अब जब आप 300 बार करेंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 300 में एक आने के फिर कितने? अगर एक 6 में एक बार है तो 300 में कितना? लगभग 50, क्योंकि आप देंगे 50 को डिवाइड करेंगे 300 से तो 1/6 ही आएगा, तो वही है। ठीक, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 300 बार जब आप टॉस करेंगे तो 50 बार। When all the individual values are equal to their mean in a sample with 100 replicates and mean value of 25, the variance of the sample will be। देखिए जो मीन और वेरिएंस होता है ये सेंट्रल डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। मीन जो होता है वो एवरेज होता है किसी गिवन सेट के नंबर का, और जो एवरेज होता है स्क्वायर्ड डिफरेंसेस का फ्रॉम द मीन, उसे हम वेरिएंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर जो होता है सभी इंडिविजुअल वैल्यू जो होते हैं उसके मीन के बराबर होता है, तो और मीन वैल्यू 25 हो तो वेरिएंस जो होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसलिए 0 आएगा। इन अ कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल रेंज बिटवीन। कि जब आप कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं जो उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो -1 to +1 रेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 36। In a sample of 16 replicates and the variance of 25, the standard error of distribution will be। ये नहीं पता है क्योंकि इसमें वेरिएंस जो सैंपल है स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ तो लगता है, स्टैंडर्ड एरर के साथ लगता है कि नहीं लगता है ये मुझे आइडिया नहीं। अगर आपको पता हो तो जरूर इसको एक्सप्लेन करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द मीन डिफरेंस एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ डिफरेंस आर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ। कह रहे आपको मीन डिफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी और स्टैंडर्ड एरर डिफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी किसके लिए? तो ये इनकी जरूरत पड़ती है हमें हम टी वैल्यू निकालने के लिए। ये सब बायो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड हर्बेरियम इन इंडिया। तो हर्बेरियम ना तो ICRISAT है, ना BNHS है, ना IRI है, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हर्बेरियम से इसका रिलेशन है। पैराइटल प्रेसिपिटेशन किस में मिलता है? तो आपको फेबेसी में तो मार्जिनल मिलता है, मुजेसी में प्रेसिपिटेशन शायद एक्साइल होता हो।
एस्वेसी में बेसल होता है, क्यूकरबिटेसी में पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे प्रेजेंटा वॉल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इनडिफिनिट नंबर ऑफ फ्री स्टेमेंस इज नॉट सीन इन द फैमिली। देखिए रोजेसी में आपको इनडिफिनिट नंबर ऑफ फ्री स्टेमेंस मिलेंगे, मैग्नोलिएसी में, मिमोसेसी में, पर एस्ट्रेसी में जो स्टेमेंस होते हैं वो 5 होते हैं। इफ द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ अ टैक्सॉन रिपीट्स द जेनेरिक एपिथेट द नेम ऑफ अ टैक्सॉन इज टर्म्ड एज। कह रहा है जब जीनस और स्पीसीज का नाम सेम होता है, मतलब कह रहा है जब स्पीसीज का नाम जीनस के नाम को रिपीट करता है तो वो क्या कहलाता है, तो ऐसा साइंटिफिक नेम क्या कहलाता है आपका टाटोनिम कहलाता है, जैसे वुल्पस वुल्पस रेड फॉक्स के लिए। द जेनेरिक लेवल ऑफ अ टैक्सॉन ऑन विच द नेम ऑफ अ फैमिली इज बेस्ड ऑन इन टर्म एज। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, टाइप जीनस बोलते हैं। टाइप स्पीसीज किसको बोलते हैं, जिसपे जीनस का नाम बेस्ड होता है, और टाइप जीनस किसे बोलते हैं, जिसपे फैमिली का नाम, जैसे पोएसी के लिए कौन सा टाइप जीनस होगा, पोआ होगा, एस्टरेसी के लिए एस्टर, क्यूकरबिटेसी के लिए कुकरबिटा, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 43, हाउस्टोरियल अपेंडेजेस आर नोन टू अराइज फ्रॉम। द हाउस्टोरियल अपेंडेजेस कहाँ पे जनता है, फीमेल गेमेटोफाइट से, और मेगास्पोर मदर से मेगास्पोर डायड, मैगोस्पोर मदर तो एकदम अलग है। एक ही ऑप्शन जो काफी क्लोज है वो होगा आपका मेगास्पोर। केमिकली द पॉलन किट इज मेड अप ऑफ। पॉलन किट क्या होता है, केमिकली पूछ रहा है, तो पॉलन किट ये लिपिड के बने हुए होते हैं। Which of the following is not included as a function of the suspensor of growing embryo। कह रहा है जब एम्ब्रियो ग्रो करता रहता है तो इसमें से कौन सा फंक्शन हाउस्टीरिया का नहीं है, एंकरिंग का, absorbing nutrients from the embryo, pushing embryo deep into the nutrient region और facilitate the differentiation of cotyledon। तो इन तीनों का फंक्शन है, ये एंकर करता है, एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट का एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिटल टिश्यू में अंदर भी पुश करता है, लेकिन चौथा ऑप्शन इसका फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक एट द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। देखिए नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल एम्ब्रियो की अगर हम बात कर लें तो नॉर्मल एम्ब्रियो जो मोस्ट कॉमन है आपका पॉलीगोनम टाइप का है, वो क्या होता है, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपको मिल गया, 8 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 47, द एंडोस्पर्म विथ इररेगुलर बाउंड्रीज कॉल्ड। देखिए इररेगुलर जो होता है आपका बाउंड्री एंडोस्पर्म का, वो किस में मिलता है, रुमिनेट एंडोस्पर्म में मिलता है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एरिका प्लांट में या पैसिफ्लोरा प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, द ट्यूनिका एंड कॉर्पस डिवीजन ऑफ शूट टिप्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। क्या है, जो ट्यूनिका कॉर्पस आपने थ्योरी पढ़ी है कि जो ट्यूनिका है, कॉर्पस है, ये मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है, टू टिश्यू ऑफ जो रेट ऑफ डिवीजन, टाइप ऑफ टिश्यू से प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इनमें ट्यूनिका और कॉर्पस में प्लेन ऑफ डिवीजन का डिफरेंस होता है, मतलब किस प्लेन में ये डिवाइड करते हैं। जैसे ट्यूनिका लेयर जो होता है एंटीक्लिनली डिवाइड करती है और कॉर्पस सभी प्लेन में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। तो आपको रेडियल वैस्कुलर बंडल, डाइकॉट रूट की बात हो रही है, नॉट स्टेम। डाइकॉट रूट में आपको रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ भी मिलता है और पिथ भी उसमें न के बराबर होता है। लेकिन जो ये रिंग में वैस्कुलर बंडल लिखे हैं ये डाइकॉट के स्टेम का फीचर है, ना कि रूट का, तो यही इसमें करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, द नंबर ऑफ कैम्बियल स्ट्रिप इन अ वैस्कुलर बंडल ऑफ मेज स्टेम इज। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि मेज एक मोनोकॉट प्लांट है और वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे कैम्बिया नहीं बनेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 0। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस का आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। बाकी जो पार्ट है जल्द ही मैं उसको भी आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नॉलेज इकट्ठा कीजिए, खुश रहिए और देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी।